हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। हमने उससे रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी क़ायदीन से मिलें ताकि बलूचिस्तान का जो इशू है इसको हम जिस तरीके से 2013 में मियाँ साहब ने इनिशिएटिव ली थी उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जाती उम्रा में मुलाकात। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी। साद रफ़ीक ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बलूचिस्तान के मसाइल से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को आगाह किया और नवाज शरीफ से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसे सियासी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है वो 2013 की तरह इस बार भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए अमरीकी टैरिफ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमरीका जाने वाले वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल। पाकिस्तानी वफ़द अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमरीका से आए आला सतह वफ़द का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आज़म से मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करने वाले अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मीर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियाँ इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुनाई। रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। बैंकों की सरमायाकारी उनके डिपॉजिट से तजावुज़ करके। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक बैंकों की सरमायाकारी फरवरी 2025 तक 31,213 अरब रुपए है। बैंकों के डिपॉजिट्स फरवरी में 30,458 अरब रुपए हैं। एक साल में बैंकों की सरमायाकारी 22.7% और डिपॉजिट्स 9.2% बढ़े। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा नए टैरिफ के निफाज के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई मंडियों में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1379 पॉइंट्स कमी से 1,14,153 पर बंद। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $61 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत में 3% से ज़ायद कमी। $57.68 में सौदे। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत 3,000 रुपये इजाफे के बाद 3,21,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,75,205 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $30 इजाफे से $3,040 फी औंस है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ आज से नाफिज हो गए। चीन पर 104% टैरिफ भी नाफिज। सदर ट्रंप का कहना है कि चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। टैरिफ के निफाज से कुछ घंटे कबल अमरीकी सदर का गैर शाइस्ता अंदाज। कहा, मुमालिक टैरिफ पर डील के लिए मरे जा रहे हैं। ट्रंप ने नकल उतारते हुए कहा, ये सब कह रहे हैं प्लीज़ सर डील कर लें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। चीन का अमरीकी मसनूआत पर 84% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीका के 104% महसूलात के जवाब में चीन 84% टैक्स लगाएगा।
तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका टैरिफ में इजाफे से अपने मसाइल हल नहीं कर सकता। वो चीन पर दबाव के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गुंडागर्दी कबूल नहीं, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। रूस ने अमरीकी टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, नए टैरिफ से जाहिर है अमरीका आलमी तिजारती कवानीन की पासदारी का पाबंद नहीं। रेकोडेक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बेरिस्टो का एंकर पर्सन शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बैरिक गोल्ड सऊदी अरब और अमरीका समेत दुनिया भर से सरमाकारी का खैर मकदम करेगा। मार्क बेरिस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान स्पेशल में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। कहा, मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSTP का हिस्सा बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की आसानी उनके दिल का सुकून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को शाबाश। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है आवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। उवैस लगारी ने कहा, आपकी रहनुमाई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर और बैनुल-अक़वामी खामोशी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी ज़ुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाने का अज़्म। कहा, सेहूनी ज़ुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के नफाज के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल सिटी लाहौर के लिए मुनासिब मकाम पर अराज़ी मुख्तस करने और मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने बताया, अमारात SIFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। गवर्नर सिंध का वीज़ा सेक्शन का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में दायर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में कहा कि दरखास्तों में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई है। इलेक्शन कमीशन आई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट का तजर्बा अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाब में कर चुका। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ना तो आई वोटिंग महफूज है और ना ही उससे वोट की राजदारी कायम रह सकती है। अब ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए क्या तरीका अपनाती है। बानी PTI शेख रशीद और वकील दाऊद गजनवी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज कर रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से दरखास्त और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया। अदालती ऑर्डर्स की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी किया था।
कश्मीर में कच्चे के इलाके खेलपुर में कस्टम एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 डाकू भी जख्मी हो गए। शहीद एहलकार अनवर अली का ताल्लुक शिकारपुर से है। राजनपुर के कच्चे के इलाके में भी पुलिस मुकाबला, एक मुखवी बाजियाब, डाकू फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग बुझाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी फर्म से मदद का फैसला। तकनीकी कमेटी ज़राए के मुताबिक आग बुझाने के लिए बोरिंग में सीमेंट भरने का जायजा लिया जाएगा। कमेटी का गैस मौजूदगी का पता लगाने के लिए 2 जदीद तरीन मीटर्स खरीदने का भी फैसला। और पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स के बैटर डेविड वार्नर पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबट, न्यूजीलैंड के काइल जेमसन और फिन एलन, वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन भी पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। सीजन 10 का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा।